आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है कि कपालीय तंत्रिका में पाई जाने वाली बाहरी परत खालिस्तान ए है, एक बहुत पतली मध्य परत बी कहलाती है एवं आंतरिक परत जो मस्तिष्क ऊतकों से जुड़ी रहती है खालिस्तान कहलाती है या फिर सी कहलाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए ए बी सी को सही विकल्प के साथ संयोजित कीजिए। तो हमें इस प्रश्न के लिए खालिस्तान के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी को भरते हुए। तो इनमें हम ऑप्शन में नंबरिंग लगा देते हैं। पहले ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है, अब हम प्रश्न देखते हैं। हमें प्रश्न में कपालीय तंत्रिका में पाई जाने वाली जो परतें होती है उनके बारे में पूछा है, जो मस्तिष्क के बाहर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, स्तनधारी प्राणी या फिर मैमेलिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं, उनमें क्या होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार की झिल्लियों या परतों द्वारा आस्तरित होता है। 3 परतों या झिल्लियों से आश्रित आस्तरित होता है, अर्थात उनका स्तर पाया जाता है। ठीक है, अब इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में बोलते हैं इनको मेनेंजेस। मेनिजेस, ठीक है, जो कि ये परतें मस्तिष्क की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम इन तीनों मेनेंजेस या झिल्लियों के बारे में सही ढंग से जानकारी लेंगे और बताएंगे कि खालिस्तान में क्या भरना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कपालीय झिल्लियों के 3 स्तर परिधि से गहराई के क्रम में क्या होते हैं। बाहर से कपालीय झिल्लियां, तो पहले तो हम देखते हैं झिल्लियां होती कौन कौन सी है। ठीक है, पहली होती है जो सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, उसे कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, ठीक है। फिर जो दूसरी पाई जाती है बीच में, उसे कहते हैं अरेक्नोइड या सबएरेक्नोइड। अरेक्नोइड या फिर एरेक्नोइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये दूसरी झिल्ली होती है। और अगली जो तीसरी और अंतिम जो सबसे आंतरिक होती है उसे क्या कहते हैं? पायामेटर। पायामेटर झिल्ली। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों झिल्लियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जो है सूचनाएं बताएंगे कि ड्यूरामेटर क्या होता है। ड्यूरामेटर झिल्ली असंवहनीय, अर्थात संवहनीय नहीं होती, दृढ़ होती है। ठीक है, दृढ़ होती है, तंतुमय होती है। ठीक है, तंतुमय होती है और तंतुमय होती है, जिस कारण दृढ़ होती है, और ये मस्तिष्क की बाहरी रूप से सुरक्षा का कार्य करती है। अब दूसरी हम एरेक्नोइड के बारे में बातें करेंगे। एरेक्नोइड जो झिल्ली होती है वो कोलेजन तथा इलास्टिन तंतुओं युक्त होती है। इसमें क्या होते हैं? कोलेजन व इलास्टिन तंतु, इलास्टिन तंतु होते हैं। ठीक है, और ये किस रूप में उपस्थित होते हैं? जालिकावत संयोजी ऊतक बनाते हैं ये, अर्थात जाल के रूप में उपस्थित होते हैं, जालिकावत संयोजी ऊतक। ठीक है, जालिकावत संयोजी ऊतक। अब हम देखते हैं कि जो आंतरिक परत होती है पायामेटर, वो सबसे संवहनीय परत होती है, बहुत ही संवेदनशील
सील परत होती है, संवहनीय परत होती है, पोषकीय परत होती है, अर्थात ये मस्तिष्क को लिए पोषण प्रदान करने युक्त परत होती है। ठीक है। ढीले एरियोलर संयोजी ऊतक से बनी होती है। ढीले एरियोलर यानी वायु ऊतक, ढीले एरियोलर संयोजी ऊतक। जी, ऊतक से बनी होती है। ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। हम बताते हैं कि बाहर से अंदर की ओर इनका जो है क्रम क्या होता है। ड्यूरामीटर क्या होती है? सबसे बाहरी, सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है। अरेक्नोइड मध्य की, मध्य परत कह सकते हैं, मध्य परत। और पायामेटर सबसे आंतरिक, मस्तिष्क से चिपकी हुई, मस्तिष्क से लगी हुई परत, या फिर सबसे आंतरिक परत कह सकते हैं। ठीक है। आंतरिक परत हो गई। अब ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मेटर के मध्य सब ड्यूरल अवकाश पाया जाता है। ठीक है। परंतु स्तनियों में इस अवकाश को क्या कहते हैं हम? CSF, सेरिब्रो, जहां पर क्या पाया जाता है? जहां पर क्या? CSF द्रव पाया जाता है। इन दोनों के बीच में जो ये अवकाश है, इसको स्तनियों में क्या कहते हैं? CSF। यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे CSF कहते हैं। इसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है। ये हो जाता है ड्यूरामेटर और इसके बीच में। और एरेक्नोइड तथा पायामेटर के बीच में सब एरेक्नोइड अवकाश पाया जाता है। नीचे वाली जो दो परतें होती है एरेक्नोइड, इनके बीच में क्या होता है? सब एरेक्नोइड अवकाश। तो ये हमने देख लिया है तीनों झिल्लियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं और बताते हैं कि बाहर से कब क्या आएगा रेगिस्तान। तो कपालीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली जो है बाहरी परत कौन सी है? हमने देखा था ड्यूरामीटर सबसे बाहर होती है, तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा? ड्यूरामीटर। ठीक है। और एक बहुत पतली मध्य परत, बी क्या आती है मध्य परत? एरेक्नोइड। ठीक है। तो बी की जगह आ जाएगा एरेक्नोइड। एक आंतरिक परत जो मस्तिष्क ऊतकों से जुड़ी थी, मस्तिष्क ऊतक से कौन सी जुड़ी होती है? आंतरिक परत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पायामेटर, जो आ जाएगा सी की तरह, सी की जगह। तो ये हमें ऑप्शन देखना है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। ए में ड्यूरामीटर, बी में एरेक्नोइड और सी में पायामेटर। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। बाकियों में गलत है। ए पायामीटर नहीं होगी, ए एरेक्नोइड नहीं होगी, ए एरेक्नोइड नहीं होगी। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।